हम्म। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो वेलकम टू दिस एपिसोड। और आज हम पढ़ेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन क्या होता है किसी वेक्टर का, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो सिंपल एक तरह से, पहले वेक्टर भी नहीं बोलते हैं, पहले लाइन लेते हैं। तो ये मान लो एक लाइन है थोड़ी देर के लिए, और ये एक लाइन है, ऐसे ये एक लाइन है। तो हमें इस लाइन का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। ये एक मान लो लाइन है जिसकी लेंथ है L, सिर्फ न्यूमेरिकल लेंथ है ना। अभी वेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको समझाना चाह रहे हैं कि आखिर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये लाइन है ये, और हम इस लाइन का प्रोजेक्शन चाहते हैं इस लाइन पर। ये बिल्कुल एक तरह से समझ लो हॉरिजॉन्टल साइड डायरेक्शन में हमने ले लिया है। ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल में ही हो, मतलब देखने में लग रहा है। तो हम इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पर चाहते हैं। तो क्या करते हैं, प्रोजेक्शन होता है कि बिल्कुल ऑर्थोगोनल शैडो, बिल्कुल ऑर्थोगोनल शैडो। मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइट ऐसे इस पर डालें, स्ट्रेट लाइट, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसके परपेंडिकुलर लाइट, थोड़ी देर के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको मान लेते हैं कि बिल्कुल ये 0 डिग्री पर है। तो हम 90 डिग्री पर से इस पर लाइट फेंकते हैं, है ना। ऐसे ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है वो इस लाइन की जो शैडो इस पे बनाएगी। जो लाइन है ना, तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री का प्रोजेक्शन पड़ेगा, और इस लाइन की जो शैडो होगी वो ये बनेगी। यही तो बनेगी ना शैडो। तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं L का प्रोजेक्शन। मतलब इस लाइन का जो लेंथ L है उसका इस लाइन का इस लाइन पे प्रोजेक्शन। ये है ऑर्थोगोनल लाइट शैडो। ये प्रोजेक्शन जो है वो लेंथ में नापा जाता है। तो इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड रखते हैं, मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये 10 है सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और ये एंगल आपका अगर 45 है, तो ये कितना होगा, ये वाला ये होगा 10 cos 45 मीन्स 10√2 सेंटीमीटर, ये लेंथ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्शन आया वो 10/√2 सेंटीमीटर आया। तो प्रोजेक्शन जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और आप प्रोजेक्शन के अलोंग कोई वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी, लेकिन जो प्रोजेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये तो हमने आपको समझाया कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है? तो प्रोजेक्शन इज नथिंग, इट इज ए ऑर्थोगोनल लाइट शैडो। नाउ we will discuss about vector. We will discuss projection in vector term. ये देखो, ये हमारा एक वेक्टर है,
और इस वेक्टर को हम लिखते हैं ए वेक्टर। ये हमारा एक ए वेक्टर है और ये हमारी एक लाइन है दूसरी, ये एक लाइन है, इसको ये भी एक वेक्टर मान लो। ये वेक्टर है हमारा बी वेक्टर। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। इनकी मतलब डायरेक्शन और इनकी लेंथ फिक्स है दोनों की, मतलब दोनों एक लाइन जैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर को एक लाइन द्वारा ही दिखाते हैं, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है यानी उसकी लेंथ, और उसकी फिक्स डायरेक्शन होती है यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों वेक्टर हैं। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर ओ मान लें, ओ, और ये पॉइंट जो है ए मान लें, तो ओ ए यानी इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ए वेक्टर का मॉड। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिकॉज ओ ए जस्ट लेंथ। हम बोल चुके हैं कि प्रोजेक्शन में हमारा इंटरेस्ट केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे होता है, मतलब लेंथ पे होता है। उसकी वैल्यू, उस वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका केवल मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स है तो फोर्स की केवल वैल्यू, नॉट डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको पहले वैल्यू चाहिए। तो जो मैग्नीट्यूड आया इस वेक्टर का, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो अगर ओ ए है तो ओ ए इक्वल टू होगा इस वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर इस वेक्टर को हम ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पर जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ऐसे लाइन मिलाएंगे और ये ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे इस वेक्टर पर। क्योंकि हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है बी वेक्टर पर, तो यहाँ से ये तो कॉमन पॉइंट हुआ, यहाँ से इसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर मिलाते हैं। तो ये जो लेंथ आई, ये अगर पॉइंट P है तो OP हमारा प्रोजेक्शन है। OP क्या है? OP हमारा प्रोजेक्शन है। OP वेक्टर नहीं, केवल OP, मतलब अगर OP वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड ओनली, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा प्रोजेक्शन है OP। वैसे OP होता क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो OP है ये, और ये एंगल अगर मान लो थीटा है, एंगल थीटा, थीटा एंगल क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। हमें बी वेक्टर पर ए का प्रोजेक्शन निकालना है और थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये जो OP है, OP ओनली OP जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लेकिन OP होगा क्या, जरा तुम ध्यान से देखो। तो OP होगा हमारा ये लेंथ और इनटू इस एंगल का कॉस थीटा, यही तो होगा ना। OP हमारा होगा OA, बिल्कुल साफ दिख रहा है OA, और ये एंगल आपको पता है। तो OA क्या है? OA आप निकाल चुके। OA इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपका जो ये प्रोजेक्शन आया वो आया आपका OA, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल और उसके कोसाइन से मल्टीप्लिकेशन। ए वेक्टर का मॉड और ए और बी जो वेक्टर जो एंगल बना रहे हैं उनका कोसाइन निकालेंगे और उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये है आपका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको एंगल पता नहीं होता, हमको वी डोंट नो द एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, वी डोंट नो, हमको थीटा नहीं पता है। हमको केवल बस इतना पता है कि ए वेक्टर पता है और बी वेक्टर पता है। तो लेकिन हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है क्या एक्चुअली? एक वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, और उनके बीच जो एंगल होता है उसका मतलब कॉस, उसका कॉस या
या कोसाइन, यही होता है ना। तो हमारा प्रोजेक्शन क्या था, ए वेक्टर का मॉड, और यही तो था ना। देखो इस बी मॉड को इधर ले आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, यही तो है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है ना ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या फिगर देख के समझ सकते हो आप, ओपी या ओपी इक्वल टू ओपी वेक्टर अगर होगा कोई, ओपी अगर वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड, यही है हमारा प्रोजेक्शन। एक वेक्टर ए का एक वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये इसको और आसान आप कर सकते हो। कैसे, ये देखो हम जानते हैं कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देता है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बी मॉड ये वैल्यू भी, बी का मैग्नीट्यूड भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं तो उनका डिवाइडेशन किसी भी टाइप से किया जा सकता है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इस चीज़ को ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, बट व्हाट इज द व्हाट इज दिस, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, उससे सिर्फ यूनिट वेक्टर मिलता है। तो हमको मिला ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ए डॉट बी निकाल के बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। स्पेस कितना दिख रहा है बोर्ड पे, मैं भी बहुत स्पेस है। तो इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लो आपका ए वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 5k, और आपका बी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, और आप निकालिए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये आपको निकालना है बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर। तो क्या होगा, ये होगा आपका बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिसका निकालना है वेक्टर वो ऐसे लिखेंगे जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, और जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे और उनके बीच में डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी डॉट ए आपको साफ दिख रहा है, बी डॉट ए कह लो या ए डॉट बी कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको निकालना आता है, सिर्फ आई आई जे जे और के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस जे जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 प्लस, और के कंपोनेंट 5 इंटू 4 यानी 20, मल्टीप्लिकेशन करके वो आपस में प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर तो 1 है तो 1 स्क्वायर, जे का 2 है तो 2 स्क्वायर, और के कंपोनेंट 5 है तो 5 स्क्वायर, यानी टोटल आ गया आपका, ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 28 डिवाइडेड बाई, और नीचे अंडर रूट 25 4 और ये 29 एंड रूट 130, यही तो आया ना।
थर्टी का कुछ निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकल रहा है ना, बस यही आया। और अगर ये मीटर में होता या सेंटीमीटर में होता तो वो अपना उसके आगे उसका मैग्नीट्यूड या जिसमें भी हो, न्यूटन में हो, फोर्स हो सकते हैं ये, एक फोर्स का दूसरे पर प्रोजेक्शन, एक वेलोसिटी का दूसरी वेलोसिटी के लॉन्ग प्रोजेक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट का दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा ही हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा वेलोसिटी का प्रोजेक्शन फोर्स के लॉन्ग मत लीजिएगा, वो नहीं है। सेम मतलब सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो आपका ये आ गया। इसके आगे आप सिंपल यूनिट लिख सकते हो, जिस चीज़ का पूछा जाए वो चीज़। जैसे फोर्स चल रहे हैं तो फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो मीटर, कुछ वेलोसिटी चल रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बताया था कि ये जो प्रोजेक्शन होता है ये केवल स्केलर होता है, केवल न्यूमेरिकल होता है। तो देखो न्यूमेरिकल ही आया, डायरेक्शन नहीं है। तो ये है आपका प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका ज़रूरत आपको फिजिक्स में बहुत पड़ता है। जब हम फोर्स लगाते हैं और हमें एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालने होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका प्रोजेक्शन, रियल प्रोजेक्शन कितना है। फोर्स मतलब फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड्स हैं ना वहाँ पर इनका यूज होता है। तो हाँ, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।